बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। लव जिहाद केस को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। स्थानीय लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और इसी मांग के साथ सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हैं। सूफियान नाम के लड़के पर आरोप है। परिवार समेत सूफियान अभी इस वक्त फरार है और लड़की के परिजन और साथ ही स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर इंसाफ की मांग की है। निधि को इंसाफ मिले और इसी नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। दुबग्गा इलाके में लोगों का प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि आरोपी सूफियान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरे परिवार को सजा दी जाए। लव जिहाद में निधि की हत्या हुई है, ये आरोप लगा रहे हैं ये सभी। सूफियान और निधि, आरोप सूफियान पर है कि उसने लव जिहाद की वजह से ही निधि को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और अब उसकी हत्या कर दी। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, पूरी जानकारी दें। ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको, तो बताएं कि लोगों की क्या डिमांड है। अब ये फांसी की मांग कर रहे हैं, कब से इनके रिलेशन थे, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई? ऋषभ के पास जाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले देखिए न्याय के लिए नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि दोषियों को फांसी दो और परिवार को भी सजा दो अगर परिवार ने सूफियान का साथ दिया है उसके इस क्राइम में, अपराध में। लखनऊ के लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। फांसी दो के नारे लगा रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि लव जिहाद में ही निधि की हत्या हुई है। पहले सूफियान ने प्यार की जाल में फंसाया निधि को और उसके बाद निधि की हत्या कर दी। सूफियान के परिवार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि परिवार ने भी साथ दिया। फिलहाल सूफियान समेत पूरा परिवार फरार चल रहा है, पुलिस भी तलाश कर रही है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, पूरी जानकारी दे इस पूरी वारदात के बारे में और लोगों के इस डिमांड के बारे में भी। देखिए, राजधानी लखनऊ में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां पर डूडा कॉलोनी दुबग्गा की रहने वाली निधि गुप्ता को उसके पड़ोस में रहने वाले सूफियान ने 4 मंजिला छत से धक्का देकर सिर्फ इसलिए मार डाला चूंकि वो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सूफियान के खिलाफ हत्या और जो गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का कानून उत्तर प्रदेश में, उसके तहत FIR दर्ज कर ली गई है। सूफियान की लगातार तलाश जारी है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि दोनों में बीते कुछ समय से जान पहचान थी। एक मोबाइल सूफियान ने निधि गुप्ता को दिया था। कल निधि गुप्ता के परिवार को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद निधि गुप्ता का परिवार सूफियान के घर पहुंचा था। वहां दोनों परिवारों में कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद निधि गुप्ता छत पर गई थी, पीछे पीछे सूफियान गया और निधि गुप्ता छत से गिर गई। हालांकि हत्या की FIR दर्ज कर ली गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि निधि गुप्ता का कोई वीडियो सूफियान के पास था। हालांकि पुलिस ने अभी तक की जांच में ऐसी कोई भी जानकारी आने की बात से इनकार किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को दे दिया गया है, लेकिन शव आते ही पूरी कॉलोनी एक हो गई है और लव जिहाद के खिलाफ नारे लगा रही है। लव जिहाद को बंद करो, हत्यारे को फांसी दो। सूफियान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उसको फांसी देने की मांग की जा रही है। निधि गुप्ता के शव को मेन रोड पर रख दिया गया है, वहां पर जाम लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो पीड़ित परिवार से बातचीत करके जाम खुलवाने और अंतिम संस्कार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है ऋषभ, आरोपी परिवार के बारे में बताएं। ये फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन जब वारदात हुई थी, जब निधि छत से गिरी, उसकी मौत हुई, उस वक्त सूफियान साथ में था, परिवार नीचे था, उसके बाद ये सबके सब भाग कैसे गए? देखिए, ये बात अभी पुलिस ने भी ये बताई है कि पीड़ित परिवार ने, जो पुलिस से पूछताछ में सामने आया है कि जब घायल हुई थी निधि गुप्ता, उसको ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, उस वक्त सूफियान और सूफियान का परिवार भी पीड़ित परिवार के साथ ट्रॉमा सेंटर में साथ में था। लेकिन जैसे ही पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर दी गई, FIR दर्ज करने की कवायद शुरू हुई, उसके बाद से ही सूफियान और उसका परिवार फरार हो गया है। उसके घर पर ताला बंद था, हम भी मौके पर गए थे। अब पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, अगर पुलिस ने उसी वक्त शायद थोड़ी सी तत्परता, तेजी दिखाई होती तो सूफियान पुलिस के कब्जे में होता। ठीक है, लेकिन जैसी बातें सामने आ रही हैं कि जब निधि गिरी उसके बाद भी परिवार साथ में था, तो ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों में भी बहुत पहले से जान पहचान थी, आना जाना आम बात थी दोनों परिवारों के बीच में। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक ही कॉलोनी के एक ही ब्लॉक में दोनों परिवार रहते हैं।
बमुश्किल 15 मीटर का दोनों के घरों में फर्क है, दोनों की छत भी एक है। 1.5-2 साल से दोनों परिवार में आना जाना था। ये बात पीड़ित परिवार की ओर से कही गई है कि बीते 2 साल से सूफियान निधि गुप्ता के ऊपर दबाव बना रहा था दोस्ती करने के लिए, लेकिन निधि गुप्ता की ओर से या उनके परिवार की ओर से कोई शिकायत कभी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई, ऐसा पुलिस के अफसरों ने भी बताया। दोनों घरों में जान पहचान थी, आना जाना था, इस बात से किसी ने भी इनकार नहीं किया है। लेकिन सूफियान की ओर से ये दबाव बनाया जाना कि वो शादी निधि उससे कर ले और शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर ले, इस बात को लेकर तनाव की बात जरूर सामने आई है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात भी सामने आई है। इलाके के बाकी लोगों को क्या कहना है? उन्होंने कभी इस तरह की बात उनके सामने आई? पुलिस में तो कंप्लेंट नहीं की गई थी फैमिली की ओर से कि इस तरह का कोई दबाव सूफियान की ओर से बनाया जा रहा है, लेकिन पड़ोस के दूसरे लोगों को इस बारे में जानकारी थी क्या? देखिए, इलाकाई लोगों का ये कहना है कि ये बात सही है, दोनों परिवारों में जान पहचान थी, आते जाते भी थे, लेकिन संबंध किस ओर मोड़ ले रहे हैं इस बात से कहने से तो हर व्यक्ति कतरा रहा है। सूफियान के बारे में जरूर कहते हैं कि हाँ, वो थोड़ा आवारा किस्म का नौजवान था, दिन भर फालतू घूमता रहता था। और निधि के बारे में बताया जाता है उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। उसके पिता नहीं है, लिहाजा वो माँ का कुछ हाथ बटाना चाहती थी, कुछ काम कारोबार करना चाहती थी। तो सूफियान के बारे में भी जो फीडबैक मोहल्ले वालों से मिली है वो बहुत अच्छी नहीं मिली है। ये बताया जाता है कि वो निकम्मा किस्म का नौजवान था, कोई काम धंधा खास नहीं कर रहा था। लिहाजा ये शक जरूर जताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो सही भी हो सकते हैं। पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, उसमें साइंटिफिक एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये तमाम बातें तय हो पाएंगी। ठीक है ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके इस मामले में सबूतों को अब इकट्ठा करने की कोशिश में है। सूफियान और उसका पूरा परिवार फरार चल रहा है, जिस पर आरोप लगे कि लव जिहाद में उसने निधि की हत्या की। बीते 2 साल से वो निधि पर शादी का दबाव बना रहा था। ये निधि के परिवार वाले अब कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन का भी दबाव निधि पर बना रहा था। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट में 2 अहम फैसले लिए गए। धर्मांतरण के मामले में धामी सरकार ने सख्ती दिखाई है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून में संशोधन लाने की बात हुई। धर्मांतरण कानून में किए गए हैं सख्त संशोधन। जबरन धर्मांतरण अब अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। शीतकालीन सत्र में इस संशोधन पर मुहर लगेगी। जबरन जबरदस्ती धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगाने की ये कोशिश है। हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी होगा शिफ्ट। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट नैनीताल से उसे हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने को लेकर 2 धड़े हैं। एक धड़ा शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहा है, जबकि एक धड़ा है जिसका कहना है कि नैनीताल से अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता कहीं और तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। हालांकि नैनीताल में जगह नहीं होने की वजह से इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। वहीं कैबिनेट ने शिफ्टिंग के प्रस्ताव को आज सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने को लेकर फैसला, और दूसरा है अब जबरन धर्मांतरण यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन गैर कानूनी होगा। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले सेशन के दौरान इस पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी ये कानून बन जाएगा। इससे पहले यूपी में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून इसी तरह का बनाया गया है, सख्त कानून बनाया गया है। 10 साल की सजा का प्रावधान यूपी में भी है। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर टिप्पणी की थी और केंद्र सरकार से ये कहा था, निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन इस पर रोक लगनी चाहिए। ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, ये गलत है। और अब उत्तराखंड में भी इसे लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। संशोधन किया गया है धर्मांतरण कानून में और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को, लव जिहाद को, इसे गैर कानूनी अब बता दिया गया है और इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अगले सेशन के दौरान मुहर लगने के साथ ही ये कानून बन जाएगा उत्तराखंड में। तो वहीं हाईकोर्ट को भी शिफ्ट किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से, यानी कि अब जो नैनीताल में हाईकोर्ट है वो हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा। नैनीताल में बताया ये जा रहा है जो वजह है शिफ्ट किए जाने की
मुख्य वजह बताई जा रही है जगह की कमी, कि यहाँ पर जगह की कमी है, ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है आने जाने वालों के लिए और साथ ही वकीलों के लिए पर्याप्त यहाँ जगह नहीं है, चैम्बर्स के लिए जगह नहीं है, जिससे दिक्कतें हो रही है और ऐसे में हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, ये फैसला लिया गया। सुनील नौप्रभात हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। सुनील, दोनों ही फैसले बहुत बड़े फैसले हैं उत्तराखंड के लिए, बारी बारी से दोनों के बारे में बताएं कि इन फैसलों के पीछे की वजह क्या है। देखिए मेनका, नैनीताल में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से ये बहस चल रही थी। सरकारी स्तर पे भी इसके प्रयास हो रहे थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट न किया जाए। मजबूरी है कि नैनीताल एक टूरिस्ट स्पॉट है और आप देखेंगे कि टूरिस्ट सीजन में वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती हैं यातायात की। इसको लेकर लगातार ये बात चल रही थी कि नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया और कैबिनेट ने फिलहाल इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तमाम जगह पर पहले ये बात भी हुई थी कि काशीपुर या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में इसको हाईकोर्ट को कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन जमीन न मिलने के कारण अब हल्द्वानी में शिफ्ट करने की ये बात हुई है। दूसरा जो कैबिनेट का जो बड़ा फैसला रहा है वो धर्मांतरण को लेकर रहा है कि उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण कानून लाया गया था, अब इसको और सख्त करने की कैबिनेट ने संस्तुति की है। 29 नवंबर से विधानसभा सेशन है, शीतकालीन विधानसभा सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा जो कैबिनेट ने आज संस्तुतियां की हैं। ये एक जमानती अपराध था, जो अब इसमें जो संशोधन किया गया उसके तहत अब गैर जमानती धाराओं में अगर जबरन धर्मांतरण किया गया तो गैर जमानती धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होगा। जो पहले इसमें सजा थी 3 से 5 साल की, मैक्सिमम 5 साल तक की सजा रखी गई थी, अब ये संस्तुति की गई है कि अधिकतम 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया सुनील, धर्मांतरण को लेकर संशोधन जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, इसे लेकर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए अभी जस्ट आप देखेंगे कि कैबिनेट अभी समाप्त हुई है। अभी भी आप देखेंगे कि वहां पर ब्रीफिंग चल रही है, एक एक कर मंत्री अभी बाहर आ रहे हैं। चूंकि विधानसभा सेशन नजदीक है इसीलिए इसकी कंप्लीटली ब्रीफिंग नहीं हुई है। एक एक मंत्री से पूछकर हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अभी विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज कैबिनेट के ये 2 महत्वपूर्ण फैसले रहे और खासकर धर्मांतरण को लेकर एक ठोस कानून बनाने की कैबिनेट ने पैरवी की है। जी धन्यवाद सुनील, इस वक्त जानकारी देने के लिए। 2 बड़े फैसले, कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। अब अगले सेशन में धर्मांतरण कानून पर, धर्मांतरण वाले प्रस्ताव पर मुहर, और उसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो कानून में तब्दील हो जाएगा संशोधन, यानी कि जो सजा पहले जमानती जो धाराएं थी और 5 साल तक की सजा थी अब उसे 10 साल तक की कर दी गई है। देखते हैं कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा कैबिनेट के इस फैसले पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।